उत्तर प्रदेश में आज राज्यसभा की 10 सीटों पर मतदान शुरू। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को उतारकर राज्यसभा चुनाव को बनाया दिलचस्प। सीएम योगी ने किया मतदान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कांग्रेस बीएसपी का आता पता नहीं, समाजवादी पार्टी है समाप्तवादी। चुनाव की जरूरत नहीं थी, जिन्होंने तीसरा प्रत्याशी उनके पास नंबर नहीं थे तब भी उन्होंने खड़ा किया है। आज जब शाम तक वोटों की गिनती होगी तो 8 भाजपा के जीतेंगे, 2 सपा के जीतेंगे। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में एनडीए विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे राजा भैया, कहा बीजेपी को हमारा पूरा समर्थन। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए उतारे 3 उम्मीदवार। डिनर पॉलिटिक्स से गायब रहे 8 विधायक, चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आसार। अखिलेश यादव ने डाला वोट, कहा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों के जरिए दबाव डाल रही है सरकार। दी धमकी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन उसमें खुद गिर जाते हैं। अखिलेश यादव ने साथ में कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करती है, जिन्हें लाभ मिलना होगा वो चले जाएंगे, या जिनसे कोई बड़ा चुनावी वादा हुआ होगा वो चले आएंगे। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में है? वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव बोले, बीजेपी ने खत्म किए लोकतांत्रिक मूल्य, खरीद फरोख्त की क्या जरूरत पड़ गई। शिवपाल ने भी धमकी दी, इस तरह से अगर होगा तो आगे हम भी देखेंगे। देखा जाएगा आगे, इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव हुआ रोमांचक। बीजेपी जेडीएस ने 5वें उम्मीदवार को उतारा, कांग्रेस को सताया क्रॉस वोटिंग का डर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वायनाड सीट पर हुआ खेला। सीपीआई ने एनी राजा को बनाया अपना उम्मीदवार। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। झारखंड से कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल। आज हिमाचल में राज्यसभा के लिए वोटिंग। हिमाचल में एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान। आज होगी आपकी अहम बैठक, लोकसभा के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। 2 दिन के केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे केरल में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जाएंगे पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा जून में हमारे तीसरे कार्यकाल की होगी शुरुआत। हमारी विकास योजनाओं की तेज गति में सामने आ रहे हैं परिणाम। पीएम मोदी ने 550 से ज्यादा आधुनिक रेलवे स्टेशन की रखी आधारशिला। 27 राज्यों में 300 जिलों में होगी स्थापना। बिहार में 22, झारखंड में 14, यूपी में 2 स्टेशन का होगा पुनर्विकास। 19,000 करोड़ की आएगी लागत। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को किया संबोधित, कहा आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पीएम ने रेलवे के घाटे में रहने की चर्चा की, कहा जिस रेलवे के हमेशा घाटे में रहने का रोना रोया गया, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है। पीएम मोदी ने मित्र पार्क योजना को बताया देशवासियों के लिए सबसे बड़ा अवसर। पीएम मोदी ने कहा आने वाले समय में देश के अलग अलग 7 राज्यों में बनाए जाएंगे पीएम मित्र पार्क। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने भारत टेक्स में देखी प्रदर्शनी, सामानों के बारे में ली जानकारी। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के 7वें समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने कहा हम बार समन भेजने से बचे, ईडी कोर्ट में है मामला। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर किया वार, कहा हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, मोदी सरकार इस तरह ना बनाए दबाव। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मनीष सिसोदिया को किया सैल्यूट। शराब घोटाले केस में जेल में 1 साल से बंद है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मुंबई में विपक्ष ने आरक्षण मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के विरोध में लगाए नारे। मुंबई में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर बोले कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट, कहा कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में चर्चा करके हमारा निर्णय हो जाएगा। 17 दिन बाद टूटा मनोज जरांगे पाटिल का अनशन। गांव की महिलाओं ने पिलाया पानी, बोले जारी रहेगा अनशन। कांग्रेस ने उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा, सेना में पक्की भर्ती की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देशभक्ति और बहादुरी से सराबोर सैन्य अभ्यर्थियों के लिए न्याय की लड़ाई है, हम उनके साथ हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा अर्चना। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को किया खारिज। व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा जब तक जिंदा हूं नहीं होने दूंगा बाल विवाह। सूरत लोकसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षकों
ने की मीटिंग, टिकट दावेदारों के साथ 130 बीजेपी नेताओं के नाम पर चर्चा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर के सांगानेर में स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्की लेते आए नजर। इस दौरान एक स्कूली छात्रा से जाना हाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती में कुप्पम शाखा नहर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम रेड्डी का हुआ भव्य स्वागत। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि के भव्य स्मारक का उद्घाटन। सीएम स्टालिन ने करुणानिधि की प्रतिमा का किया अनावरण। गर्मी से पहले पानी के संकट से जूझ रहा है बेंगलुरु। आज 24 घंटे पानी की सप्लाई बंद। प्रयागराज में आरओ एआरओ पर चालीस मामले में छात्रों का प्रदर्शन। इस मामले में एसआईटी कर रही है जांच। उत्तर दिनाजपुर में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में एनआईए का एक्शन। एनआईए ने पश्चिम बंगाल में 16 लोगों को किया अरेस्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले में एनआईए दाखिल की चार्जशीट। लश्कर तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी समेत 5 के नाम शामिल। महिला कोस्ट गार्ड अधिकारियों के स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा, अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। हरियाणा पंजाब के किसानों के समर्थन में नोएडा के किसानों का ट्रैक्टर मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जुटे किसान। बागपत में भारतीय किसान यूनियन का ट्रैक्टर मार्च। एमएसपी गारंटी और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। हापुड़ में दिल्ली कूच को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन। टोल प्लाजा पर किसानों ने किया जाम। हिसार में किसानों के समर्थन में आईएनएलडी ने किया प्रदर्शन। एमएसपी डिमांड को लेकर चौधरी विजेंद्र सिंह ने सरकार से की मांग। बठिंडा में शांतिपूर्ण रहा ट्रैक्टर मार्च। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुतला फूंककर जमकर की नारेबाजी। गढ़चिरौली में 6 लाख के इनामी महिला नक्सली गिरफ्तार। जनवरी 2022 अब तक कुल 73 नक्सली हो चुके हैं गिरफ्तार। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 लाख के इनामी नक्सली कमांडर ने सुकमा एसपी के सामने किया सरेंडर। कानपुर में विकसित हो रहा है एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स। इस इकाई में आधुनिक हथियारों को बनाया जाएगा। सीएम योगी ने एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स के हथियारों के बारे में जानकारी ली। हाथ में पिस्टल लेकर खुद किया निरीक्षण। डिफेंस कॉरिडोर में हथियारों की प्रदर्शनी। शॉर्ट रेंज की नेवल एंटी शिप मिसाइल समेत अत्याधुनिक ड्रोन से खींचा ध्यान। थाने में स्थित अंबरनाथ सर्कस मैदान में कई घरों में लगी भीषण आग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। दिल्ली में सदर बाजार में गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में आग से मची अफरा तफरी। हताहत होने की कोई सूचना नहीं। यूपी के बांदा में मोबाइल रिचार्ज का पैसा मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सोनीपत के 2 बदमाशों ने तमंचे के बल पर बड़ी वारदात को दिया अंजाम। पेट्रोल पंप पर की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पटना के अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच जमकर मारपीट। मरीज के परिजन अस्पताल में लहराते दिखाई दिए हथियार। शिवहर में 2 साल की बच्ची की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। बच्ची की मां ने पति पर हत्या करने का लगाया आरोप। नैनीताल में हुआ भीषण सड़क हादसा। नगर निगम की गाड़ी खाई में गिरने से 1 की मौत, 1 घायल। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। बलिया में वाहनों के बीच भीषण टक्कर। 6 की मौत, 10 घायल। सीबीआई को सौंपी गई हरियाणा आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच। केस को सुलझाने की लगाई गई कई टीमें। बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी का हुआ अंतिम संस्कार। सीबीआई से जांच कराने के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए थे परिजन। हरियाणा विधानसभा में गूंजा आईएनएलडी प्रमुख नफे सिंह राठी मर्डर का मुद्दा। सीएम खट्टर ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी। यूपी के कौशाम्बी में गांव वालों को डंडे और सरिया से लेकर पुलिस ने दौड़ाया। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद 25 मिनट की देरी से पहुंचने पर गुस्से में थे गांव वाले। जलंधर में कार सवार ने 2 व्हीलर सवार पति पत्नी को मारी टक्कर। दोनों गंभीर रूप से घायल। आरोपी चालक की सीसीटीवी के जरिए तलाश रही है पुलिस। बिजनौर में दामाद ने अपने ससुर को हैंडपंप के हैंडल से पीट कर की हत्या। आरोपी को नशा छोड़ने के लिए बोलने आया था मृतक। झारखंड के खूंटी में अफीम की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस की रेड। 1 किसान गिरफ्तार। अयोध्या में बारात से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या। प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा था मृतक। हिरासत में ले गए 2 संदिग्ध। शिमला में मशहूर मॉल रोड पर युवक की हत्या। पुलिस की गश्त पर ही उठ गए सवाल। सलेम में दलित नाबालिग लड़की से यौन पीड़न मामले में 2 गिरफ्तार। किडनैपिंग के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। पेटीएम बैंक के चेयरमैन विजय शेखर ने दिया इस्तीफा। चेयरमैन के इस्तीफे के बाद बनाया गया नया बोर्ड। फिनटेक कंपनियों के साथ वित्त मंत्री ने की मीटिंग। रेगुलेटरी नियमों की सख्ती से पालन करने के निर्देश। जल्द ही कैब सर्विस देगी अडानी ग्रुप। उबर के साथ पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं गौतम अडानी। भारत की टॉप 10 इन्फोटेक कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या घटी। स्लोडाउन के बाद हायरिंग घटने से 76,572 कर्मचारियों की कमी हुई। वीर सावरकर की डेथ एनिवर्सरी पर रणदीप हुड्डा ने दी श्रद्धांजलि। बोले, उन पे जो बीती महसूस करना चाहता था। पंकज उदास के निधन पर शोक की लहर। पीएम मोदी समेत तमाम हस्तियों ने जताई संवेदना।
विमेंस प्रीमियर लीग कैपिटल्स ने